हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। स्टूडेंट्स, आप सबने अब तक पढ़ा रूल, 3 रूल पढ़े आपने। और किससे पढ़ा? डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल्स के अंतर्गत डेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल का एलिमेंट्स जो है वो द है। तो यूजेस ऑफ द पढ़ रहे थे आप। रूल उसमें 3 पढ़ चुके हैं, चौथा रूल आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर हम अपने रूल नंबर 4 पर आते हैं, और रूल नंबर 4 में क्या है ये समझते हैं। रूल नंबर 4 में है दिशाओं के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग किस प्रकार करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, तो भाई ध्यान ये देना है तुम सबको कि अगर आर्टिकल द का प्रयोग हमें दिशाओं के आगे करना है तो उसमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि उस दिशा के नाम के आगे कोई प्रपोजिशन आई है या नहीं आई है। जैसे कि अगर दिशा का नाम लिया जाए ईस्ट, अगर इसके आगे कोई प्रपोजिशन आई है तो बीच में द का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। कोई डायरेक्शन है, उसके आगे प्रपोजिशन आया है, प्रपोजिशन में आया है तो बीच में द का प्रयोग जो हो वो अनिवार्य हो जाता है। आई बात समझ में? अब देखो ये तरीका तो सही है, लेकिन अगर ऐसे लिखते हो फ्रॉम ईस्ट, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा? गलत हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे लिखते हो ईस्ट, जैसे कि इसके आगे कोई प्रपोजिशन ना हो, एक पूरा सेंटेंस लेते हैं, माई हाउस फेसेस ईस्ट। तो देखो यहां माई हाउस फेसेस ईस्ट, इस वाले सेंटेंस में हमारे ईस्ट यानी डायरेक्शन के सामने कोई प्रपोजिशन नहीं आया है, इसलिए इसके आगे हमने द का प्रयोग नहीं किया है। अब ये क्या है? सही है। अब ये क्या है? सही है। लेकिन अगर कोई कहता है ही कम्स फ्रॉम ईस्ट, वो पूर्व दिशा से आता है, तो वहां फ्रॉम यूज किया है, तो फ्रॉम के बाद हमें क्या यूज करना है? प्रपोजिशन आया है तो उसके तुरंत बाद हमें द का यूज करना है, ये बात ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला रूल है वो क्या है? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हमें क्या देखना है? प्रॉपर नाउन से पूर्व हमें आर्टिकल द का प्रयोग किस प्रकार करना है या नहीं करना है, इस बात को समझना है। तो हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर प्रॉपर नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आया है तो ही हम आर्टिकल द का प्रयोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लेते हैं कोई प्रॉपर नाउन, जैसे कि गांधी ले लेते हैं, गांधी। अब जो गांधी वर्ड है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी, उनका ये सरनेम कह सकते हैं, पीछे वाला वर्ड है गांधी। अब गांधी के आगे अगर हम ग्रेट यूज करते हैं तो ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? नाउन है। और मैंने यही बताया कि अगर प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव आया है तो इसके आगे द का प्रयोग जो होगा वो अनिवार्य होगा, तभी ये सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा ना। रूल क्या है? प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो तो हमें द का प्रयोग करना अनिवार्य है।
अगर प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव ना हो तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वो चाहे दा हो, आर्टिकल दा हो, या फिर इनडिफिनिट आर्टिकल का एन हो, तो भी हम प्रॉपर नाउन से पूर्व नहीं प्रयोग करते हैं। यानी हम एक शब्द में कहें तो प्रॉपर नाउन से पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मगर प्रॉपर नाउन से पूर्व अगर एडजेक्टिव आया है तो हम दा का प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है।